मेरे पति अचानक मुझे ये बोल शहर से बाहर चले गए कि ऑफिस का कुछ काम है। 3 दिन बाद जब वह लौटे तो उनके साथ एक 5-6 साल की बच्ची थी। मेरे पूछने पर वह कहने लगे, मैंने इसको गोद लिया है। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, जब हमारे पास एक बेटा है तो इस बच्ची को गोद लेने की क्या ज़रूरत थी। वह कहने लगे, मुझे एक बेटी चाहिए थी। तो मैंने जलते हुए कहा, अगर आपको बेटी चाहिए थी तो आप मुझसे भी तो कह सकते थे। और वैसे भी आप ही ने बोला था कि जब तक राहुल 6-7 साल का नहीं हो जाता हम दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आपको इतनी जल्दी थी तो हम दूसरा बच्चा प्लान कर लेते। ये बात सुनकर वो कहने लगे, अगर दूसरा भी बेटा हो जाता तो यह बोलकर वो उस बच्ची को कमरे में लेकर चले गए। मैं काफ़ी देर तक सोफे पर बैठी हुई रोती रही। मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने खाना बनाया। जब मैं उनको कमरे में खाने के लिए बुलाने गई तो वो उस बच्ची के कपड़े बदल रहे थे। वो उस बच्ची को गोद में उठाकर खाने के लिए मेरे साथ आ गए। वे उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। ये देखकर मैंने कहा, ये खुद भी खा सकती है। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और उस बच्ची को खाना खिलाते रहे। उसको खाना खिलाने के बाद वह कहने लगे, आलिया बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं अभी खाना खाकर आता हूँ। वह बच्ची उठकर अंदर चली गई। उस बच्ची के जाने के बाद मैंने कहा, इस बच्ची को जहाँ से लाए हो वहीं छोड़कर आओ। यह बात सुनकर वह कहने लगे, ये कहीं नहीं जाएगी। अब यह मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ यह रहेगी। यह बोलकर वह खाना छोड़कर चले गए। वो उसे लेकर मेहमानों वाले कमरे में सो गए। सुबह जब मैं उन्हें उठाने गई तो वो कहने लगे, मैंने आधे दिन की छुट्टी ली है। आलिया का स्कूल में एडमिशन करवाना है। वे उसका एडमिशन करवाने के बाद घर आए और मुझे उसकी जिम्मेदारी देकर ऑफिस चले गए। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके बारे में पूछते रहे। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतनी परवाह तो उन्होंने अपने बेटे की भी नहीं थी। अगर कभी राहुल की तबीयत खराब हो जाती तो वह बस 1 या 2 बार फ़ोन कर कर पूछते। ऑफिस से आने के बाद वे उसे लेकर बाहर चले गए। मेरे पूछने पर कहने लगे, इसके लिए कुछ कपड़े लेकर आने हैं। काफ़ी देर बाद वह उसके लिए स्कूल का सामान और कुछ कपड़े लेकर आए और खाना खाने के बाद वह उसे लेकर मेहमानों वाले कमरे में चले गए। मैंने कमरे में जाकर कहा, तुम्हें अपने कमरे में सोने में क्या प्रॉब्लम है? तो वह कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि आलिया की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। मैं बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गई। सुबह को उन्होंने उसे तैयार किया और फिर खुद तैयार होकर नाश्ता करने बाहर आ गए। वह मुझसे कहने लगे, आलिया का भी टिफ़िन पैक कर देना। मैंने बिना कुछ कहे उसका भी टिफ़िन बना दिया। उनके ऑफिस जाने के बाद मेरा मन बहुत अपसेट था, इसलिए मैं अपनी एक दोस्त से मिलने चली गई। जाना तो माँ के पास चाहती थी, मगर माँ भाई के घर पर गई हुई थी। मुझे उदास देखकर वह मेरी उदासी का कारण पूछने लगी, तो मैंने सारी बात उसे बताई। तो वह कहने लगी, यार देख, बुरा मत मानियो, मुझे लगता है यह लड़की तेरे पति की है। हो सकता है उसका शादी से पहले कोई अफेयर हो और यह बच्ची उसी का नतीजा है। थोड़ी देर बाद मैं वापस घर आ गई। अब मेरे दिमाग में मेरे दोस्त की कही हुई बातें चल रही थीं। उनके ऑफिस से आने के बाद मैं कहने लगी, इस बच्ची के माँ बाप कौन हैं? ये बात सुनकर वे कहने लगे, मैंने तुम्हें बताया तो था कि अनाथ है। मैंने जलते हुए कहा, माँ का तो पता नहीं, मगर इसके बाप तुम हो। यह बात सुनकर वह कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं कहने लगी, ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, तो जहाँ से लाए हो वही छोड़ कर आओ। ये बात सुनकर वह कहने लगे, यह कहीं नहीं जाएगी, और अगर तुम यह मानती हो मैं इसका बाप हूं तो मानो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह बाहर चले गए। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं रोती रही। सुबह उनके ऑफिस जाने के बाद मैंने वह घर छोड़ दिया। जाना तो मैं रात को ही चाहती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं यह राहुल को न छीन ले। जब मैं अपनी माँ के घर पहुंची तो मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद माँ ने मुझे जो बताए, उसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
इतनी ही देर में यह आलिया को लेकर हमारे घर आ गए। इन्हें देखते ही मेरी माँ कहने लगी, बेटा, मैंने इसे सारी हकीकत बता दी। यह कहने के बाद माँ राहुल और आलिया को लेकर बाहर चली गई। मैंने उनके पांव पकड़ कर माफ़ी मांगने लगी। मैं कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, यह जानते हुए कि आलिया मेरी बेटी है। फिर भी तुम उसे घर लेकर आए और मैंने तुम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा, मेरी गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। वह मुझे अपने पैरों से उठाना चाहते थे, मगर मैं नहीं उठी तो वह भी मेरे पास नीचे बैठ गए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैंने रोते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि आलिया मेरी बेटी है? वह मेरे आंसू पूछते हुए बोले, कुछ महीने पहले जब हम तुम्हारी दोस्त की शादी में गए थे, वहां मैंने तुम्हें एक लड़के से बात करते हुए देखा। मुझे लगा तुम्हारा कोई स्कूल वगैरह का दोस्त होगा। मैं पूछना तो चाहता था, मगर मैंने सोचा शायद मेरा पूछना तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। थोड़े टाइम से तुम परेशान भी रहने लगी थी। मैंने कई बार तुमसे पूछा भी था, मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। और जब मैंने तुमसे जोर देकर पूछा तो तुम कहने लगी कि एक तो राहुल छोटा होने की वजह से बहुत परेशान करता है और कुछ दिन से माँ की तबीयत भी ठीक नहीं, और तुम बहाना बनाकर माँ के घर आ गई। और कुछ दिन बाद जब मैंने फ़ोन पर कहा कि मैं लेने आ रहा हूँ, तुम कहने लगी, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं, थोड़े दिन बाद ले जाना। थोड़े दिन पहले यहाँ पास ही के मॉल में मेरी एक मीटिंग थी। मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई तो मैंने सोचा माँ की भी तबीयत पूछ लूँगा और तुम दोनों से भी मिल लूँगा। और जब मैं तुम्हारे घर पहुँचा तो घर का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुँचा तो तुम दोनों की बातें सुनकर मैं वहीं पर रुक गया और तुम दोनों की बातें सुनने लगा। तुम दोनों की बातें सुनने के बाद मैं वापस घर चला गया और दूसरे दिन में तुम्हें लेने पहुँच गया। मैंने तुमसे घुमा फिराकर पूछने की भी कोशिश की थी, मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। इसलिए मैं दूसरे दिन तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि वह लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है और तुमसे संबंध बनाने पर जोर डाल रहा है, और उसने तुम्हें धमकी भी दी थी कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे सब कुछ बता देगा। जब मैंने उस लड़के को पकड़ा तो उसके पास तुम्हारे कुछ फ़ोटो और तुम्हारे लेटर मिले, जिस पर कुछ लेटर और फ़ोटो पर आलिया लिखा हुआ था को जन्म दिया, और तुम और तुम्हारी माँ उस मासूम को अनाथ आश्रम में छोड़ आई। यह सब जानने के बाद मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि दो इंसानों की गलती की सज़ा एक मासूम को भुगतनी पड़े, इसलिए मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम से ले आया। ये बात सुनकर मैं कहने लगी, तो तुमने मुझे यह सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? इस पर वह कहने लगे, मैं यह चाहता था कि तुम अपनी गलती खुद कबूल करो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। पर जब मैंने तुम्हें आलिया का पिता बताया तो जब तो तुम बता सकते थे। यह बात सुनकर वह कहने लगे, इसका नाम आलिया नहीं है, अनाथ आश्रम वालों ने इसका नाम खुशी रखा है। यह बात सुनकर मैं कहने लगी, मगर तुमने तो इसका नाम आलिया बताया था। यह सुनकर वह कहने लगे, मेरे पूछने पर वह कहने लगा कि मैं इसको प्यार से आलिया कहता था। उसको मैंने पुलिस में दे दिया और तुम्हारे लेटर और फ़ोटो अपने साथ लेकर आ गया, और तुमसे ऑफिस के काम का बहाना कर कर मैं खुशी को लेने सूरत चला गया। इसलिए मैंने इसका नाम तुम्हें आलिया बताया कि शायद यह नाम सुनकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और तुम मुझे सब कुछ बता दो। मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और राहुल को लेकर यहाँ आ गई, क्योंकि उसके साथ उसके पिता का नाम जुड़ा हुआ था, और उस मासूम को तुम अनाथ आश्रम छोड़ आई, क्योंकि उसके साथ उसके पिता का नाम जुड़ा हुआ नहीं था। गलती तुम दोनों ने की और सज़ा उस मासूम को भुगतनी पड़ी। तुमने ना समझी, मैं जो गलती की उसकी सज़ा तुमने उस मासूम को दी। उनकी हर एक बात में सच्चाई थी, मगर उनकी बातें मेरे दिल को चीर रही थीं। मैंने रोते हुए कहा, अगर मैं उसे अनाथ आश्रम में नहीं छोड़कर आती तो मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होती। इसलिए मैंने माँ के कहने पर यह कदम उठाया। तुमने अपनी माँ के कहने पर यह कदम उठाया, मगर तुमने उस मासूम के बारे में नहीं सोचा। उस मासूम की क्या गलती थी जो बिना गलती के 5 साल तक अनाथ आश्रम में रही?
उस लड़के ने अपनी हवस पूरी करने के लिए तुम्हें जाल में फंसाया और तुमने उसकी बातों में आकर अपना मान सम्मान, अपने घर वालों की इज्जत उसके हवाले कर दी। उसका मतलब निकल जाने के बाद उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने अपनी इज्जत की खातिर एक मासूम को छोड़ दिया। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी गलती की सज़ा किसी मासूम को भुगतनी पड़ती है? हम क्यों अपनी नासमझी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसे उठाने के बाद हमारा जीवन खराब हो जाता है और साथ ही हम अपने घर वालों की नज़रों में भी गिर जाते हैं। यह सब सुनने के बाद मैं कहने लगी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। यह बात सुनने के बाद वह कहने लगे, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। मैंने कहा, जो सज़ा दोगे वह मुझे मंजूर होगी, बस एक बार बोल दो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। यह बात सुनने के बाद वह कहने लगे, माफ़ी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हें पहले मेरी दी हुई सज़ा भुगतनी होगी। मैं बोली, तुम्हारी हर सज़ा मुझे मंजूर है, बस तुम मुझे मेरी सज़ा बताओ। यह बात सुनकर वह कहने लगे, तुम्हारी सज़ा यह है कि आज के बाद तुम राहुल और मुझसे ज़्यादा तुम खुशी का ध्यान रखोगी। 5 साल तक जो ममता तुमसे उसे नहीं मिली, उससे कहीं गुना ममता तुम उसे दोगी और उसे यह कभी नहीं बताओगी कि मैं उसका पिता नहीं हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं उनके गले लगी, यह सोचने लगी कि मैं एक धोखेबाज जीवन साथी हूँ।